बहिरंता बाहर और भीतर नगर के द्वार, सर्वा सभी दरवाजे, पूर्ववत पूर्ववत आवृता पहले की तरह बंद हो गए, पहले की तरह बंद हो गए, पूर्ववत पहले की तरह। जब भगवान को लेके चले तो द्वार खुल गए। ये चनार ध्यान लगा लो कि जब भगवान को सिर पर रखते हो तो दरवाजे खुल जाते हैं, और जब माया को लाते हो तो दरवाजे भी बंद हो जाते। तो नगर के भीतर बाहर के दरवाजे सर्वा सभी, एक भी खुला नहीं रहा, पूर्ववत आवृता पहले की तरह बंद हो गए। तब तो इसके बाद बालक ध्वनि श्रुत्वा, बालक के रोने की ध्वनि सुन करके गृहपाला, दरवाजे के रक्षक लोग जो थे, हो गया हो गया हो गया करते उठ कर बैठे हैं। सभी लोग कड़बड़ कड़बड़ दौड़ने लगे, हो गया हो गया हो। और सो रहे थे पहले, बच्चे के रोने की धुन सुन करके जाग गए। तो गृहपाला माने द्वारपाल लोग समुद्धिता उठकर बैठ गए। ते तो पूर्णमुपव्रज्य देवक्या गर्भजन्मता आजन्यो भोजराजाय यदुर्विघ्नापतिसते। ते तु हुए द्वारपाल, तूर्णम जल्दी से, उपव्रज्य जा करके, देवक्या गर्भ जन्म तक, देवकी के गर्भ से जन्म हो गया, इस बात को भोजराजाय आचख्यु, भोजराज कंस से जाकर बताया। भोजराज खनाल से नहीं, भोजराज कंस से आचख्यु जाकर के बताया। यत जिस जन्म की उद्विग्न बड़ा व्याकुल होकर के प्रतीक्षते, वो प्रतीक्षा कर रहा। यत जिस बालक के जन्म की उद्विग्न व्याकुलता से प्रतीक्षते, प्रतीक्षा कर रहा था। सतल्पात तोरणम उत्थाय कालोयमिरिवता सूर्यग्रहणगात् तोरणम कस्तलं उत्तमोर्धता। सह वो कंस तलपात अपने बिस्तर से, तोरणम शीघ्र ही उठाए, उठकर खड़ा हो गया। ओ मेरा खाना में तलपात माने बिस्तर से, तोरणम शीघ्रता पूर्वक, उत्थाय उठ करके, कालो अयम अरे मेरा यह काल है आ गया है, इति व्यूहला ऐसा कहते हुए व्यूहल हो गया। अब तूर्णम जल्दी जल्दी, सूती ग्रहम आगार, सूती घर जहाँ बालक उत्पन्न हुआ था, कारागार के अंदर आगार पहुंच गया। प्रस्खलन फिसलता हुआ, मुक्त मूर्धजा, उसके केस खुल गए, इतनी जोर का फिसल के गिरा कई जगह। प्रस्खलन फिसलता हुआ पहुंचा मुक्त मूर्धजा, मूर्धज मूल में पैदा कौन होता है? बाल, सिर के बाल सब थे। भ्रातरं देवी कृपणा करुणं सती देवी देवकी कृपणा बड़ी दुखी हो रही थी, करुणम बड़ी करुणापूर्वक, तम भ्रातरम आह अपने भाई से बोली, तमाह भ्रातरम देवी, वो देवी देवती तम भ्रातरम आह अपने भाई से बोली, करुणम बड़े करुणापूर्वक रोती हुई बोली, हे कल्याण यम तव स्वसा, ये तुम्हारी सुनुसा, स्वसा नहीं सुनुसा, ये तुम्हारी पुत्र वधू के समान है। सुनुसा माने पुत्र वधू के समान है। स्त्रियम जात की स्त्री है, मां हम तुम अर्हस, इसे मत मारो। हे कल्याण यम तव स्नुषा,
ये तुम्हारी पुत्र वधू के समान है। स्त्रियम जात की स्त्री है, मां हम तुम अर्हस, इसका वध मत कीजिए। बहवो हिंसिता शिशवा पावकोत्तमा त्वया देव निश्चितेन पुत्रिका प्रदीयताम्। हे भ्राता, अरे भाई, बहवः शिशवः हिंसिता, तुमने बहुत से पुत्र मार डाले जो पावकोपमा अग्नि के समान तेजस्वी थे। पावकोपमा अग्नि के समान तेजस्वी, बहवः शिशवः बहुत से पुत्रों को, हिंसिता मार डाला, त्वया तुमने, दैव निसृष्टेन दैव के द्वारा प्रेरित करने पर तुमने बहुत से पुत्र मार डाले। अब एका पुत्रिका प्रदीयता, अंतिम एक पुत्री बची है, यही मुझको दे दी। पुत्रिका एका प्रदीयता, एक पुत्री ही है, शेष बची है, ये अंतिम संतान है, यही मुझको दे दी। नन्वहं ते वरदा दीना भक्तसुता प्रभो दातुमर्हसि मंदाया अंगे मां चरणं गदा। अहम ते अवरजा, मैं तुम्हारी छोटी बहन, अवर माने बाद में, जा माने उत्पन्न, यानी छोटी बहन। अहम मैं, ते अवरजा तुम्हारी छोटी बहन हूँ, दीना बड़ी दीन दुखी हूँ, हतसुता मेरे पुत्र मारे गए। हे अंग, अरे भाई, मंदाया मुझ अभागिनी के लिए, इमाम चरमाम प्रजाम, ये अंतिम संतान दातो मारस, इसे मुझे दे दीजिए। ये अंग, अरे भाई, इमाम इस चरमाम माने अंतिम, प्रजाम संतान को, भले ही कन्या है, मुझ मंदाया अभागिन को दातो मारस, मुझे दे दीजिए। श्री सुखवाद आत्मजाम, अपनी पुत्री को, उपगुई है कि उपग्रही है? छाती से चिपटा लिया। आत्मजाम पुत्री को उपगुई है, आलिंगन करके, दीनवत रुदत्या, बड़े दूर दुखी के समान देवकी रोने लगे। और याचिता, उससे याचना किया, ये अंतिम संतान है, इसे छोड़ दो। याचिता, याचना की, मांगा, लेकिन कंस ने ताम विनिर्घात से देवकी को डांट करके, ताम उस देवकी को विनिर्घात से डांट फटकार करके, क्योंकि खला वो दुष्ट था, हस्ताद आचिच्छिदे, हाथ से छीन लिया, देवकी के हाथ से उस कन्या को छीन लिया। तांग्रहीत्वा चरणयोर्जातमात्रं सुसुसुताम् अबोधयन्निदादृष्टे भगवन्मुनिसुहृदः। ताम चरणयोः गृहीत्वा, उस कन्या के पैर पकड़ लिए, यूं फटकारने के लिए, घुमा के फेंके। ताम उस कन्या को, जो जात मात्राम अभी पैदा ही हुई थी, स्वसुह सुताम बहन की पुत्री थी, चरणयो गृहीत्वा उसके पैरों को पकड़ करके शिला पृष्ठे अपोधय, शिला पर पटिया पर नहीं मारा, शिला पृष्ठे पटिया के ऊपर अपोधय दे मारा, पटक दिया। स्वार्थ के कारण, इतना स्वार्थ था कि उन्मूलित सौहृदा, ये मेरी बहन की पुत्री है, इस सौहार्द को भी भूल गया। स्वार्थ के द्वारा उन्मूलित माने नष्ट कर दिया, सौहार्द को, प्रेम को भूल गया।
सा तद्धस्तात् कत्य सद्यो देव्यं परंगता अदृश्यतानुजा विष्णो सायुधाचमहावरा सा वो कन्या तत्हस्तात् कंस के हाथ से समुत्पत्ति उछल करके सद्य शीघ्र ही वो देवी अंबरम गता आकाश में पहुंच गई। तत्हस्तात् कंस के हाथ से फेंका वो पटिया में, पटिया पर गई नहीं, वो आकाश पहुंच गई। समुत्पत्ति उछल करके सद्य शीघ्र ही वो देवी अंबरम गता आकाश में पहुंच गई और अदृश्यत दिखाई पड़ी। कौन थी? अनुजा विष्णु, भगवान की छोटी बहन। आयुध अष्ट महाभुजा, 8 भुजाओं वाली, हर भुजाओं में हथियार, अष्ट महाभुजा जो सायुध, जिन हाथ में हथियार हैं, ऐसे 8 भुजाओं वाली वो देवी आकाश में जाकर के दिखाई पड़ी। सिद्धचारण गंधर्व छूट गया गुरुदेव। अच्छा दिव्य शरणमंगले रत्नाभरण भूषिता अनुसरेश चर्मासी शंखचक्रगदाधरा दिव्य श्रक, दिव्य हार पहनी थी। दिव्य माने दिव्य श्रेष्ठ सुंदर श्रक हार पहनी थी। अंबर वस्त्र धारण किए थे। आलेप सुंदर लेप लगाए हुए थे। रत्नों से जड़े हुए आभरणों से सुशोभित थी। और धनुष, त्रिशूल, ईशु माने बाण, चर्म माने ढाल, अस माने तलवार, शंख, चक्र, गदा ये भुजाओं में धारण किए हुए थे। चारण गंधर्वैर अप्सरा किन्नरोर्गणैः उपारतोर्वलिभिः स्तूयमाने दमब्रवीत्। सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सराएं, किन्नर, उरग माने नाग, इनके द्वारा उपहृत अर्पण की जा रही थी। उरुबलि भी बहुत ज्यादा भेंटें उपहृत उपहार रूप में दी जा रही थी। उरु माने अधिक मात्रा में, बलि माने भेंट, और स्तूयमान स्तुति भी की जा रही थी। तो ऐसी अवस्था में इदम अब्रवीत, वो बोली किम मया हतया मंद जाता खलु तवान्तके यत्र पूर्वस्य पूर्णायिषे प्रणान्यः। अरे मंद, अरे मूर्ख कंस, मया हतया किम, मेरा मुझे वध करने से तुम्हें क्या मिलेगा? तब अंतकृत जाता, तुम्हारा अंत करने वाला पैदा हो गया। कंस उछल गया 10 कहाँ? बोली यत्र कोवा, जहां कहीं भी हो गए। तब अंतकृत जाता, तुम्हारा अंत करने वाला पैदा हो गया। कंस ने उछल कर कहा कि यत्र कोवा, कहीं पर भी पैदा हो गया, चाहे कहीं भी। पूर्व शत्रु, तुम्हारा पहले जन्म का शत्रु है वो। माहिंसी कर्पणान बढ़ता, इन 3 दुखी बच्चों का पद मत करो। कर्पणान, इन 3 दुखी बच्चों को व्रता व्यर्थ में, माहिंसी, इनके भी हिंसा मत करो। इति प्रभास्य तम देवी माया भगवती भुवि बहुनामनिकेतेषु बहुनामा बभूवः। तम उस कंस से, इति प्रभास्य ऐसा कह करके वो देवी भगवती भूई पृथ्वी पर अनेकों नाम वाली हो गई। बहुनाम अनिकेतेषु, अनेक नामों वाली हो करके अनेक मंदिरों में बहुनामा बभू, अनेक नामों से विराजमान हो गई। परमविस्मिता देवकी वसुदेवं च विमुच्य प्रसृतो ब्रवीत्। कन्या उस देवी के द्वारा
अभीतम कही हुई बात को आकर्ण्य सुन करके कंसः परम विस्मित, कंस बहुत आश्चर्य से चकित रह गया। तया उस देवी के द्वारा अभिहितम माने कथितम कही हुई बात को आकर्ण्य सुन करके कंस परम विस्मित हो गया। और देवकी वसुदेवंच, देवकी और वसुदेव को विमुच्य हथकड़ी बेड़ियां खोल ली और प्रसृता आदर पूर्वक अब्रवीत बोला है। अच्छा, प्रसृता आदर पूर्वक अब्रवीत बोला, अहो भगिन्या अहो भगिनी, हे बहन जी, अहो भामो, अरे जीजा जी, भाम मने जीजा, मया पाप मना, मुझ पापी ने पुरुषाद इव राक्षस के समान बहवः अपत्यम हिंसिताः, बहुत सी सुता मने तुम्हारे पुत्र, बहुत से अपत्य मने संताने हिंसिता मार डाली। इसकी तरह पुरुषाद की राक्षस के समान बहवः अपत्यम, बहुत सी संताने जो सुता तुम्हारे ही पुत्र थे उनको मैंने हिंसिता हिंसा कर डाली, मार डाली। सत्वहं त्यक्त कारुण्य त्यक्तज्ञाति सुरत्फलः कालोकान् वै गमिष्यामि ब्रह्म एवामृतस्वसन्। सतु अहम, वो मैं, त्यक्त कारुण्य, करुणा को दया को बिल्कुल त्याग दिया, इतना निठुर हो गया। त्यक्त माने त्याग दिया, करुणा माने दया को, और त्यक्त त्याग दिया ज्ञाति जाति बिरादी वाले सुहृद संबंधियों को मैंने त्याग दिया। इतना खला दुष्ट था मैं, अब इतना मैंने पाप कर डाला तो कान लोकान गमिष्यामि, किन लोगों को पहुंचूंगा मैं? पापी लोग जहाँ पहुँचते वहीं पहुँचोगे और कहाँ पहुँचोगे? कान लोकान, कौन से लोगों को गमिष्यामि जाऊंगा? ब्रह्मएव, ब्राह्मणों के हत्यारे के समान मैं श्वसन सांस लेते हुए भी मृता मरा हुआ हूँ। ब्रह्मएव, ब्रह्म हत्यारे के समान श्वसन सांस लेते हुए भी मृता मरा हुआ जैसा हूँ। देवमप्यन्नतम् दैवम अपि अन्यतम वक्ति, देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। दैवम अपि, देवता लोग भी अन्यतम मिथ्या भाषण वक्ति बकते हैं। देवता भी मिथ्या भाषण करते हैं। केवलम मर्त्या है वो ना, केवल मनुष्य ही नहीं झूठ बोलते। मनुष्य अगर झूठ बोलता तो केवल धन के लिए बोलता। मिल गया नहीं मिला, भले मिल गया। धन के लिए मनुष्य झूठ बोलता। केवलम मर्त्या है वो ना, केवल मनुष्य ही नहीं, दैवम अपि अन्यतम वक्ति, देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। यत विसंभाग, जिसके विश्वास से अहम पापा, मैं पापी, ससुर, अपनी बहन के शिशून पुत्रों को निहतवान मार डाला। देवी ने तो कहा था, देवी झूठ बोली, अब कह रही तुम्हारा मारने वाला कहीं पैदा हो गया। इतना झूठ तो हम जैसे राक्षस नहीं बोलते हैं।
यद विश्रम्भात जिसके विश्वास से, विश्रम माने विश्वास, जिसके विश्वास से अहम पापा मैं पापी ससुर अपनी बहन के शिशून पुत्रों को निहतमान मार डाला। अब वसुदेव देवकी से कहता है मां शोकतम महाभागा आत्मजान सर्वतंबुजा जन्तवो नस्तदैकत्र दैवाधीनस्तरासते। महाभागो देवकी और वसुदेव, आप बड़े भाग्यशाली हो, बड़े भाग्यशाली। इतनी भाग्यशाली तुम्हारी लड़की मार डाले तब भी भाग्यशाली हैं। मैं सोचता हूँ शोक मत कीजिए आत्मजान अपने पुत्रों के विषय में, अपने पुत्रों के विषय में मैं सोचता हूँ शोक मत कीजिए। क्यों? स्वकृतम भोजा, जीव अपने किए हुए कर्मों के फल को भोगता है। स्वकृतम अपने किए हुए कर्मों के फल को, भुजा ये जीव भोगता है। जन्तवः ये प्राणी सदा एकत्र न, हमेशा एक जगह ही नहीं रहते। जन्तवः ये जीव लोग सदा एकत्र न, हमेशा एक जगह नहीं रहते हैं। दैवाधीन, देव के ही अधीन आस्ते में रहते हैं। सदा एकत्र, सह यहाँ से ले लो, सदा एकत्र सह न, एक साथ सदैव साथ नहीं रहते। दैवाधीन आसते, दैव के अधीन ही रहते हैं। जहाँ दैव रखेगा वहीं रहते हैं जाकर। अब ज्ञान छान वेदांत पीस रहा है। पहले तो लड़के मार डाले, अब वेदांत को रख रहा है। भूय भौमानि भूतानि यथा यन्त्यफलानि च न्यायमात्मा तथैतेषु विपर्येति तथैव भूः। भौमान भूय पृथ्वी पर, भौमानि भूतानि पृथ्वी के प्राणी, भौम माने पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले प्राणी, यथा या पृथ्वी में पैदा होने वाले पदार्थ, सोना चांदी आदि, घड़ा सिकोरा परे आदि, यथा यान्ति जैसे आते हैं और अपयांति जाते रहते हैं। मनुष्य संसार में आते हैं, प्राणी आते हैं और जाते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा नहीं बदलती है। भूय पृथ्वी पर, भौमानि पृथ्वी से बने हुए, सभी पृथ्वी के बने हैं। भूतानि प्राणी, यथा जैसे, यान्ति जाते रहते हैं और आयान्ति च आते ही रहते हैं। तथैव तथा उसी प्रकार एतेषु इन सभी शरीरों में नय अयम आत्मा विपर्येति, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये थैव भू जैसे पृथ्वी, तो पृथ्वी रहती है। घड़ा बनाओ तो फूट जाओ, तो सिकोरा बनाओ फूट जाओ, मिट्टी ही रहती है, मिट्टी में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये थैव भू जैसे पृथ्वी, उसमें परिवर्तन नहीं होता। उसी प्रकार न अयम आत्मा विपर्येति, इस आत्मा में विपरीतता नहीं आती, कोई परिवर्तन नहीं होता। चाहे मनुष्य बन जाए और चाहे देवता बन जाए, आत्मा तो वही रहती है। यथा नेवं विदो भेदो यथा आत्मा विपर्ययः देहयोगवियोगो च संसिद्धिर्न विवर्तते। यथा अनेवं वेद विदा भेदा, जो इस प्रकार के भेद को नहीं जानते, अनेवं विदा ऐसा नहीं जानते भेद को, यत जिसके कारण आत्म विपर्य, आत्मा में विपरीतता की प्रतीति होती है। जो इस भेद को नहीं जानता, इसी कारण आत्म विपर्य, आत्मा में विपरीतता की प्रतीति
की होती है। और इसी कारण देह के साथ योग और वियोग होता रहता है। किसी की देह के साथ संयोग हुआ तो किसी देह के साथ वियोग हो गया। देह के साथ योग माने संबंध और देह के साथ योग भी इसीलिए होता है। और संस्कृति ये संसार चक्र न निवर्तते, दूर नहीं होगा, एक के बाद एक भोग बन नहीं रहता संसार चक्र। संस्कृति संसार चक्र न निवर्तते, कभी छूटता नहीं, बना ही रहता है। तस्मात् भद्रे स्वतनयान् मया व्यापादितानपि मानुषोचयता सर्वा स्वकृतं विन्दते वसः। तस्मात् इसलिए हे भद्रे, हे कल्याणी, स्वतनयान अपने पुत्रों को, मया व्यापादितान जो मेरे द्वारा मारे गए हैं, मां अनुशोच, शोक मत करो। स्वतनयान अपने पुत्रों के विषय में जो मया मेरे द्वारा व्यापादितान मारे गए हैं, मां अनुशोच उनके विषय में शोक मत करो। यथा क्योंकि ये मनुष्य, ये प्राणी, सर्व सभी प्राणी अवसा लाचार हैं, इनका कोई बच नहीं। और स्वकृतम विन्दते अपने किए हुए फल को ही पाता है। स्वकृतम अपने द्वारा किए हुए फल को विन्दते प्राप्त करता है। इसलिए आप लोग शोक मत करिए, भले ही मैंने ही मार दिया, ऐसे तुम मर जाओ, तुम क्यों नहीं मर जाते? अपने बचने के लिए तो तुमने मार। यावद्धतोऽस्मि अनन्तास्मि आत्मानं मन्यते स्वदे तावत् तदभिमन्यज्ञ बाध्यबाधकतामिया। जब तक जीव समझता है कि मैं मारने वाला हूँ, ये मरने वाला है, तभी तक यह ज्ञान रहता है। यावत जब तक जीव समझता है कि हतोस्मि मैं मारा गया हूँ, अथवा हंता अस्मि मारने वाला हूँ, ऐसा आत्मानं मन्यते अपने को मानता है। जबकि ये स्वदृढ़ स्वयं दृष्टा है, स्वदृढ़ स्वयं दृष्टा है, सब कुछ जानता है। लेकिन हतोस्मि मैं मारा गया हूँ, अथवा हंता अस्मि मैं मारने वाला हूँ, इति इस प्रकार आत्मानं मन्यते जब तक मानता है, तावत तब तक अज्ञा वो अज्ञानी पुरुष तद अभिमानी इसका अभिमान करते हुए कभी बाध्य बनता है, कभी बाधक बनता है। बाध्य माने जिसको बाधा पहुंचाई जाती है, और बाधक माने बाधा पहुंचाने वाला। इस भाव को प्राप्त, मरने वाला और मारने वाले को समझ, तब तक मरने वाला और मरने वाले भाव को प्राप्त होता रहता है। क्षमध्वं मम तदुरात्म्य साधवो दीनवत्सला इत्युक्ता सुमपादो शालासस्रोरताग्रहे। मम दौरात्म्यम क्षमध्वम, आप मेरी दुष्टता को क्षमा कीजिए। क्यों कि आप लोग तो साधवा, साधु स्वभाव वाले हैं। दीन वत्सला, मुझ जैसे दीनों पर दया करने वाले हैं। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके अश्रुमुखा, आंसुओं से मुख को धोते हुए, श्याला उस साले ने स्वस्रोह पादव बहन और बहनों के पैरों को अग्रही पकड़ लिया। श्याला में एक वचन है, उस साले कंस ने स्वस्रोह दो वचन है, यानी बहन और बहनोई के पादव चरणों को अग्रहीत पकड़ लिया कि मुझे क्षमा कर दो। मोचयामास निगडाभिसप्ता कन्यका गिरा देवकी वसुदेवं च दर्शयन् आत्मसौहृदम्। कन्यका गिरा
कन्या की वाणी सुन करके विश्रद्धा उस वाणी पर विश्वास करके निकटात डेरियों से मूचे या मांस मुक्त कर दिया देवकी और वसुदेव को। देवकीम वसुदेव च, देवकी और वसुदेव को निकटात डेरियों से मूचे या मांस छोड़ दिया। दर्शयन आत्म सौहृदम, अपना सौहार्द दिखलाते हुए, आत्म अपना सौहृदम मैत्री भाव सौहार्द संबंध दर्शन दिखलाते हुए दोनों को बेड़ियों से खोल दिया। समनुतप्तस्य संपारो संचरेवति यदि रहस्य तमुवाचः। समनुतप्तस्य, जो बड़ा दुखी हो रहा था, ऐसे भ्रातु भाई के प्रति जो रोष था, देवकी ने उसे क्षमा कर। समनुतप्तस्य, संताप करने वाले भ्रातु भाई को क्षमा करके देवकी ने रोषम विसर्जन, क्रोध को त्याग दिया। क्षमा करके देवकी ने रोषम क्रोध को विसर्जत त्याग दिया। और वसुदेव जी ने भी क्रोध को त्याग दिया। और प्रहस्य हंस करके तम उवाच, उस कंस से बोले। अंदर तो दुख है भाई, 6 लड़के मारे गए, अंदर से दुख है, ऊपर से क्या दिखाओगी हंसना, दिखाने के लिए हंसना भी पड़ता है और दिखाने के लिए रोना भी पड़ता है। आंसू नहीं आते हैं और न मन में दुख है, लेकिन वो कहेगा कि देखो मेरा तो बाप मर गया, इनको रोना ही नहीं है, इसलिए रोना पड़ता। एक जगह हम पढ़ाने जा रहे थे अपने विद्यालय, और एक जगह सड़क के पार एक आदमी की कमी हो गई, मर गया था आदमी। 10-5 औरतें रेलगाड़ी से उतरी, रेल से, और हाँके बाजी हाँ करती हुई आ रही है, घर दौड़ के आ रही है, खूब मान आज जैसे आनंद निमग्न है, सब सड़क पार हो गए। एक औरत ने इशारा किया, इस घर में मौत हुई है। जैसे ही सुना, अरे भैया रे, अरे बचुआ रे, अरे तू ही तो था, तू भी चला गया रे, कहती और बनावटी बेहोश हो गए। बनावटी बेहोश ही नहीं है, बनावटी बेहोश है। 2-4 औरतें उठाने लगी, 2-4 औरतें पानी छिड़कने लगी, जबकि होश नहीं है, वो केवल बनावटी बेहोश हुई है। तो बनावटी रोना भी पड़ता है और बनावटी बेहोश भी होना पड़ता है। वही देख करके मैं एकदम खड़ा रह गया। मैंने कहा देखो भी ताली बजा हंस रही थी, अभी आ गए बेहोश हो। बड़े बड़े नाटक आते हैं। और वसुदेव जी प्रहस्य हंस करके तम उवाच, कंस से बोले, महाभाग यथा बलसिदेहिनाम् अज्ञानप्रवाहान्ते स्वप्रेति विधायता। ये महाभाग, यथा वदसि, जैसा तुम बोल रहे हो, एवं एतत्, ये ऐसी ही बात है, यथा जैसी बात, वदसि बोल रहे हो, देहिनाम शरीरधारियों के लिए, एवं एतत्, ये ऐसी ही बात है। ये अहंधी, अहंकार की बुद्धि, अज्ञान प्रभाव, अज्ञान से उत्पन्न होती है। देहिनाम, देहधारियों की अहंधी, अहंकार पूर्ण बुद्धि, अज्ञान प्रभाव, अज्ञान से उत्पन्न होती है। यतः, जिसके कारण, स्व ये अपना है, पर इति ये पराया है, इति भेदा, ऐसा भेद उत्पन्न हो जाता है।
शोक हर्ष शोक हर्ष माने प्रसन्नता, भय, द्वेष, लोभ, मोह और मद, इन दोषों से अन्यथा युक्त होकर के एक दूसरे को लोग मारते हैं। लोभ के कारण, मोह के कारण, भय के कारण, द्वेष के कारण मिथो घनंतम, एक दूसरे को मारते हुए न पश्यन्ति, नहीं देखते हैं। भावई भावम, एक भाव दूसरे भाव को मारता है, एक पुरुष दूसरे पुरुष को मारता है, एक प्राणी दूसरे प्राणी को मारता है। क्यों? कि पृथक दर्शक भेद दृष्टि वाले होते हैं। पृथक माने भेद वाली, दर्शा माने दृष्टि होती है, इसलिए एक दूसरे को मारते रहते हैं। क्रोध लोभ श्री शुक्र कंस एवं इस प्रकार प्रसन्नाभ्याम प्रसन्न हुए देवकी और वसुदेव के द्वारा विशुद्धम प्रतिभाषिता, विशुद्ध भाव से यह बात कहेगी और अनुज्ञाता उनकी आज्ञा से ग्रहम अभिषक अपने घर में प्रवेश कर दिए। बड़े विशुद्ध भाव से देव की वश देने के लिए, हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, और अनुज्ञाता आज्ञा भी दे दी। आज्ञा प्राप्त करके गृहम अभिषक अपने घर में प्रवेश किया। तस्याम रात्र्यां व्यतीतानां कंसाहूय मंत्रिणां तेभ्यः आचष्टत सर्वं ययुक्तं योगनिद्रया। तस्याम रात्र्याम व्यतीतायां, उस रात्रि के बीत जाने पर कंस ने मंत्रिण आहूय, मंत्रियों की सभा बुलाई और तेभ्यः, उन मंत्रियों से तत्सर्वम आचष्ट, उस सभी बात को कहा, बताया। यत उक्तम योग निद्रया, जिस बात को योग निद्रा ने कहा था। यत उक्तम योग निद्रया, योग निद्रा ने जो कहा था, तत्सर्वम, वो सारी बातें, तेभ्यः, उन मंत्रियों से आचष्ट बताया। आकर्ण भरत देवान् प्रतिकृतामर्षा दैत्यानाति कोविदा। भर्तुः गदितम आकर्ण, अपने स्वामी के गदितम माने कथन को, आकर्ण सुन करके, देव शत्रवा, देवताओं के शत्रु माने राक्षसों ने, तम ऊंचू, कंस से कहा। भर्तु गदितम, अपने भर्तु माने स्वामी के, गदितम माने कथन को, आकर्ण्य सुन करके, देव शत्रवा, देवताओं के शत्रुओं ने, राक्षसों ने, तम ऊंचू, कंस से बोले। क्यों? कि देवान प्रति कृतामर्षा, देवताओं के हुए अमरसशील थे, अशानशील थे। अमरस माने अशानशीलता, कृत माने करते थे, देवताओं के प्रति शानशील नहीं थे, क्योंकि दैत्य जाति के दैत्य थे। न अधिकोविद, ज्यादा जानकार नहीं थे कि आखिर देवता कहाँ पर हमको ढूंढ डालते हैं। न अधिकोविद, वो ज्यादा कोविद माने जानकार नहीं थे। वो कंस से बोले, एवं चेत् तर्हि भोजेन्द्र पुरग्रामनदादिषु अनिर्दशानिर्दशानिष्यामोद्यवैशिषु। एवं चेत्, अगर ऐसी बात है, तर्हि तो हे भोजेंद्र, हे भोजराज, पूर्व नगर में, ग्राम गांव में, ब्रज में जो बच्चे अनिर्दशान 10 दिन के नहीं हुए हैं और निर्दशान हुआ 10 दिन के हो चुके हैं,
शिशून उन बालकों को हनिष्याम आज ही मार डालेंगे। उन्हीं में कोई ना कोई आपका शत्रु होगा, क्योंकि ब्रज में कहीं पैदा हो गए तो ब्रज के सब बच्चे हम मार डालेंगे हैं। एवं चेत ये ऐसी बात है तभी तो हे भोजेंद्र हे भोजराज पूर्व नगर में ग्राम गांव में ब्रज आदि में अनिर्दशान जो 10 दिन के नहीं हो गए हुए हैं, निर्दशांश जो 10 दिन के हो गए हैं, उन शिशून बच्चों को अद्य आज ही घनिष्याम मार डाले। किमुद्यमयी करिष्यन्ते देवा समरवीरवा नित्यमुद्विग्नमनसो याभोजेनसंस्तवा। देवताओं के लिए डरने की कोई जरूरत नहीं। देवा समरवीरवा, देवता लोग तो केवल सुख के समय डींग मारते हैं, युद्ध से बहुत डरते हैं। देवता लोग समर भूमि से युद्ध से वीरवा वीर डरते हैं। उद्यमयी किम करिष्यन्ति, उद्योग करने क्या हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे। उद्यमयी किम करिष्यन्ति, उद्योग करके वो हमारा क्या करेंगे, क्योंकि वो तो स्वयं कायर हैं। समर भीरवा युद्ध से डरते हैं। नित्यम उद्विग्न मनसा, नित्य उनका मन व्याकुल रहता है। इसके द्वारा तब धनुषा ज्या घोषई, तो मैंने तुम्हारे धनुष की ज्या मैंने डोरी, उस डोरी की घोष मैंने टंकार से, जैसे आपके धनुष की टंकार सुनते हैं लोग थर-थर कांपने लगते हैं, तब तुम्हारे धनुषा धनुष की ज्या माने डोरी, उसके घोष शब्द को सुन करके नित्यम प्रतिदिन उद्विग्न मनसा, उनका मन सदैव व्याकुल रहता है। इसलिए उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। अस्य तस्ते स्वरब्रह्मे अन्यमाना समन्तता द्विजे विसर्वसृजा पलायन पराययो। ते शरब्रातैहि अस्यता, जब बाणों का समूह आप छोड़ते हैं, अस्यता माने छोड़ते हैं, प्रहार करते हैं, तो समन्ततः हन्यमाना, चारों तरफ देवता मारे जाते हैं। समन्ततः चारों तरफ हन्यमाना मारे जाते हैं। तुम्हारे सर माने बाणों का, ब्रात माने समूह, अस्यतः माने जब प्रहार करते हो तो चारों तरफ देवता लोग मारे जाते हैं। और जिजीवसा, जिंदा रहने की इच्छा से उत्सृज्य युद्ध भूमि छोड़ करके पलायन परा भागना शुरू कर देते हैं, और ये युद्ध भाग खड़े होते हैं। ऐसा है कि प्राञ्जलयो दीना शस्त्रादिवोकसा मुक्तकर्षशिखा केचित् वेदास्मैति वादिना। कुछ लोग तो भाग जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो भाग भी नहीं सकते हैं, तो हाथ जोड़कर आपकी विनती करने लगते हैं। केचित् कुछ देवता लोग प्रांजलय अंजलि बांध करके दीना दीन दुखी हो जाते हैं, और न्यस्त शस्त्रा अपने शस्त्रों को त्याग देते हैं। ऐसे भी देवता लोग न्यस्त शस्त्रा, शस्त्रों को त्याग करके देवता लोग दीना दीन दुखी होते हैं। मुक्त कक्ष सखा, अपनी कक्षा और शिखा चुटिया खोल देते हैं। अपना मतलब वो कक्षा जो पहने होते हैं वो भी खोल देते हैं, और शिखा भी अपनी चुटिया भी खोल देते हैं। और केचित कुछ लोग भीता, हम तो भयभीत हो गए, इति बाधिना, ऐसा कहने लग जाते। न त्वं विस्मृत शस्त्रास्मान् विरतान्वय संकृतान् अंशन्यासकलविमुखान् अग्निचापायुध्यता। लेकिन आप इतने बहादुर हो कि तुम विस्मृत
शस्त्र अस्त्रान, अपने शस्त्र अस्त्रों को जो भूल चुके हैं उन्हें न उन पर प्रहार नहीं करते हो, निहत्थे पर प्रहार नहीं करते हो। विस्मृत, भूल जाते हैं जो शस्त्र और अस्त्र उनको नहीं मारते हो। वीरथान, जिनका रथ टूट गया, रथ से रहित हो गए, उन पर भी आप प्रहार नहीं करते। आप तो बहादुर हो ना। भय संप्रतान, जो भयभीत हो जाते हैं उन पर भी आप नहीं प्रहार करते हो। न हंस, नहीं मारते हो। अन्यासक्त, जो किसी का ध्यान अन्य जगह है, अन्य विषय में आसक्त है। अब विमुखान, जो युद्ध से विमुख हो गए हैं, उनको भी नहीं मारते। अब भग्न चापान, जिनका धनुष टूट चुका है, काट दिया गया, उनको भी नहीं मारते हो। अयोध्यता, जो युद्ध नहीं करते हैं, उनके तो साथ आप युद्ध करना ही नहीं चाहते। अयोध्यता, जो युद्ध नहीं करना चाहते, उनके साथ आप युद्ध नहीं करते। किम क्षेम सूरैर्विबुधैः संयुगविकर्तने यदुसाखि हरिणा शम्भुनावावनौकसा किमिन्द्रियाणुवीरेण ब्रह्मणा वा तपस्यता। किम क्षेम सूरैर्विबुधैः, देवता लोग तो जब सुख में होते हैं तभी अपनी बहादुरी छांटते हैं। क्षेम सूरैः, क्षेम मने सुख के समय, सूर मने बहादुरी का ढोंग रचने वाले। देवैः किम विबुधैः किम, देवताओं से क्या डरना है? क्यों? असंयोग विकथ नहीं, जब युद्ध नहीं होता तब उनकी बकवास चलती है। असंयोग, युद्ध जब न हो तब विकथ नहीं, उनकी कथन बकवास उनकी होती है। और विष्णु से क्या करना है? रहो जुसा किम हरिणा, विष्णु तो एकांत में रहता है, उससे भी क्या करना है? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। रहो जुसा, एकांत का सेवन करने वाले। हरिणा किम, भगवान से भी क्या डरना है? और शंभुना व, शंकर से भी क्या डरना है कि वो तो बनो कसा, वन में रहते हैं, वनवासी हैं, उनसे भी क्या डरने की जरूरत है? किम इंद्रिय, इंद्र से तो बिल्कुल ही नहीं डरो, क्योंकि अल्पवीर्येण, वो थोड़े ही पराक्रम वाला है। किम इंद्रेण अल्पवीर्येण, अल्प है पराक्रम, ऐसे इंद्र से क्या लेना देना? ब्रह्मणा, ब्रह्मा जी से क्या डरना है? वो तो तपस्या, तपस्या से छुट्टी नहीं मिलती। ब्रह्मा व तपस्या, ब्रह्मा से तो तपस्या में से छुट्टी नहीं मिलती, उससे क्या डरना है? तथापि देवा सापत्न्यान न उपेक्षा इति मन्महे, फिर भी देवता लोग तो शत्रु हैं, उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तथापि, फिर भी देवा, देवता लोग सापत्न्यान, सपत्नी माने शत्रु हैं, न उपेक्षा, उनकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। इति मन्महे, ऐसा हम मानते हैं। ततस्तनमूल खनने ततः, इसलिए तनमूल खनने, उनकी जड़ उखाड़ फेंकने में, तत् मने देवताओं की, मूल मने जड़, उसको खनने, खोदने में, हैं? असमान नियुंक्ष, हमें नियुक्त कर दो और कहो जा करके, तुम्हें खुली छूट है कि देवताओं को जाकर मारो, तो हम जाके अभी मारते हैं उनको, क्योंकि अनुव्रतान, हम तुम्हारे अनुयायी हैं। इसलिए तनमूल खनने, देवताओं की मूल मने जड़ को खनने मने खोदने में, आसमान नियुंक्षो, हमें नियुक्त कर दो, अभी हम देखते हैं। यथा अयोगे समुपेक्षितो निर्वीर्न सक्यतेरो न परस्य केत्सितुम् यदेन्द्रियग्रामोपेक्षितस्तथा त्रिपुर्महान् बलबलो न चाल्यते। यथा, जैसे आमय, कोई रोग अंगे अंग में हो जाए, हैं? यथा, जैसे आमय, कोई रोग अंगे अंग में हो जाए,
असमुपेक्षितो, उसकी उपेक्षा कर दो, अरे क्या दवा कराना है, ठीक हो जाएगा। तो रूढ़ पदा, वो अपना स्थान जमा लेता है, फिर चिकित्सितुं न शक्यते, उसकी दवा नहीं हो सकती। जैसे कोई आमय ममन रोग अंग में हो जाए, असमुपेक्षिता, उपेक्षा कर दी जाए निर्भीम मनुष्यों के द्वारा, तो रूढ़ पदा, वो अपना स्थान जमा लेता है, चिकित्सितुं न शक्यते, फिर उसकी दवा नहीं हो सकती। इसी यथा, जैसे इंद्रियों का ग्रामण समूह अगर उपेक्षा कर दी जाए, मन कहीं दौड़ रहा है और उपेक्षा कर दो, अरे चलो ठीक करने दो, उपेक्षा कर दिया तो इंद्रियों को बाद में संभालना हमारा कठिन हो जाए। यथा इंद्रिय ग्रामा, जैसे इंद्रियों का ग्रामण समूह उपेक्षिता, उपेक्षा कर दी जाए, ढील दे दी जाए, वो भी बलवान हो जाती। तथा ठीक वैसे ही रिपु, जब शत्रु महान बलवान हो जाता है, बद्ध बला, बल सहित हो जाता है, तो न चालेती, वो चलायमान नहीं होता। तथा रिपु, जब शत्रु महान हो जाता है, बद्ध बला, बलवान हो जाता है, तो न चालेती, वो भी चलाया हुआ नहीं चलता। तो मूलम ही विष्णुदेवानां यत्र धर्म सनातनः तस्य च ब्रह्मको विप्रास्तपो यस्यास दक्षिणा। विष्णु ही देवताओं की जड़ है, इसलिए पहले जड़ उखाड़ो, देवताओं को मारो तो विष्णु की जड़ अपने आप खुद जाए। विष्णु ही देवानाम मूलम, देवताओं का नहीं, विष्णु ही देवताओं का मूल है, उसी के द्वारा देवता लोग बढ़ जाते हैं। यत्र, उसी विष्णु में ही सनातन धर्म, सनातन धर्म स्थित है। तस्य च, और उसी विष्णु के ही ब्राह्मण, ब्रह्म माने वेद, गो माने गौएं, विप्रा माने ब्राह्मण, तपस्या, यज्ञ और दक्षिणा, सब उसी विष्णु की ही जड़ है। ब्रह्म माने वेद, गो माने गौएं, विप्रा माने ब्राह्मण, तपो यज्ञ, तपस्या और दक्षिणा के सहित यज्ञ, ये सब विष्णु की जड़ हैं। इसलिए क्या करें, विष्णु की जड़ खोदना है तो क्या करेंगे, तस्मात् सर्वात्मना राजन् ब्राह्मणान् ब्रह्मवादिना तपस्विनो यज्ञशीलान् दासान् मोहवेदुधा। तस्मात्, इसलिए हे राजन, सर्वात्मना, हर प्रकार से ब्रह्मवादी ब्राह्मणों को, तपस्वियों को, यज्ञ करने वालों को और हविर दोहा का दूध देने वाली गौओं को हनुमा मार डाले, हनवी हनवा हनुमा मार डाले, तपस्वियों को मार डाले। जो यज्ञशीलान, यज्ञ करते होंगे स्वाहा स्वाहा, उनको भी जा करके उन्हीं यज्ञ कुंड में हवन कर देंगे। और काश्च, गौओं को जो हविर दुखा घी दूध देने वाली हैं, उनको भी हनुमान मार डालेंगे, क्योंकि यही तो सब विष्णु की जगह यज्ञ होता है, तभी तो विष्णु मजबूत होता है। विप्रागावाश वेदाश्च तपा सत्यं दमः श्रद्धा दया तितिक्षा च तपश्च हरिस्तनु। विप्रा, ब्राह्मण लोग, गावा, गौएं, वेद, तपस्या, दम, सम, विष्णु से इंद्रिय को हटाना सम कहलाता है। मनसो दमनम दमा, मन के दमन करने को दम कहते हैं। और दम, सम, श्रद्धा, दया, तितिक्षा माने सहनशीलता, अक्रतो माने यज्ञ, ये सब हरे तनु, भगवान की तो शरीर है, इसलिए इनको काट डालो तो उसमें हम अपने आप कट जाएंगे, क्योंकि ये सब हरे तनु भगवान के ही शरीर है। सही सर्वसुराध्यक्षो सर्वा शेषराज
विष्णु ही सर्व सुराध्यक्ष, सभी देवताओं का अध्यक्ष तो वही हाँ, सह वो विष्णु ही सर्व सुर अध्यक्ष, सभी देवताओं का अध्यक्ष है। असुर दृढ़, असुरों से द्वेष करता है। गुहा आशया, सब लोगों के हृदय में वही बैठा हुआ है। तन्मूला, उस विष्णु की जड़ पर देवता ही लोग हैं। सर्वाह देवता, सभी देवता लोग। तन्मूला, उसी विष्णु की मूल है, जड़ है। स ईश्वरा, ईश्वरों के सहित। स चतुर्मुखा, चतुर्मुख वाले ब्रह्मा के सहित सभी देवता उसकी जड़ हैं। इसलिए अयम ही तद्वध हो पाया, उसके वध, विष्णु के वध करने का यही उपाय है। यद कि ऋषि नाम बेंसनम, ऋषियों को पकड़ पकड़ के मार डाला जाए, यही विष्णु के वध करने का उपाय। अयम यह तद्वध हो पाया, उसके वध करने का उपाय है। यद कि ऋषिणाम विहिंसनम, ऋषियों की हिंसा कर दी जाए तो अपने आप खत्म हो जाए, क्योंकि यही तो उसके अंग है। ये मारे जाएंगे तो उसके अंग अपने आप कट जाएंगे। बढ़िया विचार है, आखिर राक्षस है, उनका क्या विचार है। श्री सुखवास एवं दुर्मन्त्रिकं सहस्रमन्त्रवर्णने ब्रह्महिंसाहितं मेने कालपाशाभितोऽस्वा। एवं इस प्रकार दुर्मति, दुष्ट बुद्धि वाला कंस, दुर्मंत्र भी बुद्धिहीन मंत्रियों के द्वारा, मंत्रियों के साथ समंत्र मंत्रणा की विचार किया। एवं इस प्रकार दुर्मति, दुर्मति वाला कंस, दुर्मति दुष्ट बुद्धि वाले मंत्रियों के साथ समंत्र विचार करके ब्रह्म हिंसा, ब्राह्मणों की हिंसा करने में ही हितम मैंने अपना हित माना। ब्रह्म हिंसा, ब्राह्मणों की हिंसा करने में हितम मैंने अपना हित, मेरा कल्याण इसी में है कि ब्राह्मणों को मारो। क्यों? असुर, वो जाति का असुर है और काल पास आवृता, काल के फंदे से बंधा हुआ, काल के फंदे से आवृत का घिरा हुआ, इसलिए उसने उसी को ही माना। संदिश्य साधुलोकस्य कदने कदमप्रियान् कामरूपधरं देक्षो दानवान्यमाविशा। असुरों को तो कदन प्रिय, हिंसा करना ही प्रिय है। कदन माने हिंसा करना प्रिय है। साधुलोकस्य कदने, साधुओं का नाश करने में संदिश्य, उनको आदेश दे करके, क्योंकि राक्षस लोग काम रूप धारण, इच्छानुसार रूप धारण कर लेते हैं। कहो तो तुम्हारी भगत का रूप धारण करके आ जाए, तुम समझो हमारा भगत आया है, लेकिन आया है वो राक्षस मारने के लिए। काम रूप धारण, काम रूपी, कामना के अनुसार रूप धारण करने वाले दानवान, दानवों को भिक्षु दिशाओं में जा करके साधु लोग से कदने, साधुओं का हिंसा करने में आदिश्य, आदेश दे करके ग्रहण घर में प्रवेश किया। निश्चिंत होकर घर चला गया कि मेरे दूत, मेरे सैनिक सब कार्य कर डालेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। उसके जो मित्र हैं, गुरु चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हारा सब काम सिद्ध है। गुरु, गुरु और बोले कि हमारा तो काम सब सिद्ध हो। ते वही रजः तमसा मूलचेतसा सतां मित्रे समाजेयो तेज हुए राक्षस लोग रजः प्रकृतया, रजोगुणी स्वभाव वाले थे। ते हुए राक्षस रजः प्रकृतया, रजोगुण की ही प्रकृति थी उनकी। और तमसा,
तमोगुणों के द्वारा मूढ़ चेतसा, उनका चित्त भी मूढ़ हो रहा था। सताम, संतों के साथ विद्वेषम, विद्वेष करना, आचेरु, आचरण करना प्रारंभ कर दिया। सताम, संतों का विद्वेष करना, आचेरु, आचरण करना प्रारंभ कर दिया। क्यों कि आरात आगत मृत्यु, उनकी मौत बहुत नजदीक आ चुकी थी। आरात समीप आ गई थी, मृत्यु उन सबकी मृत्यु। आये हो श्रियं यशोधर्मं लोकानासिंहदेव च भन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महद्विक्रमः। अगर महापुरुष के साथ कोई अपमान करता है तो उसकी इतनी चीजें नष्ट हो जाती हैं। आयु, श्री माने लक्ष्मी, यश, धर्म, लोक माने अच्छे लोग, आशीष एव अच्छे मनोरथ, और सर्वाणी श्रेयांश, पुरुष के सभी कल्याण, हंति, नष्ट हो जाते हैं अगर महत अतिक्रमण, महान पुरुष का कोई अतिक्रमण करता है। महत अतिक्रमण, महापुरुषों का अतिक्रमण करता है कोई, तो पुंसा, पुरुष के सर्वाणी श्रेयांश, सभी कल्याण, हंति, नष्ट हो जाते हैं। इति श्रीमद्भागवते भागवते महापुराणे पारमहंस